हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा प्रत्यास्थता की सीमा से आप क्या समझते हैं और हुक का प्रत्यास्थता संबंधी नियम लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हमें वस्तु की प्रत्यास्थता के गुण के बारे में पता है कि जब वस्तु को विरूपक बल लगा करके उसकी आकार व आकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है बच्चों, या फिर ये कह ले कि वस्तु का विरूपण कर दिया जाता है। तो बच्चों, जब विरूपक बल हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी आकार एवं आकृति को पुनः प्राप्त कर लेती है। तो बच्चों, ये किस प्रकार से प्राप्त कर लेती है? तो बच्चों, जब हम बाहर से कोई बाह्य बल लगाते हैं बच्चों, तो उसके विरूपक बल के कारण बच्चों वस्तु के भीतर एक प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है। तो एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वो हमारा प्रतिबल हो जाता है बच्चों। तो प्रतिबल जो होता है बच्चों, उसके कारण जो है ये वस्तु अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त करता है बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु में प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, और जो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है अर्थात उसका जो आकार एवं आकृति परिवर्तन हो जाता है बच्चों। तो प्रतिबल और जो विकृति होती है, इसमें जो संबंध है बच्चों, इसे हुक ने दिया था। तो चलिए बच्चों, इसे हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि हुक का नियम क्या है बच्चों। हुक का नियम, तो बच्चों हुक का नियम यह है कि कम विरूपण के लिए जो है बच्चों, अर्थात ये कहले चाहे कि प्रतिबल के कम मानों के लिए बच्चों, कम विरूपण के लिए जो हमारा बच्चों प्रतिबल होता है और विकृत, ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं बच्चों, इस प्रकार से एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं बच्चों। बच्चों, यही हमारा हुक का नियम है। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, तो प्रतिबल जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है विकृत के बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं बच्चों, तो ये प्रतिबल बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बच्चों एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाएगा जिसे हम ई से प्रदर्शित कर लेते हैं, ये हमारा विकृति हो जाएगा। और ये ई क्या है बच्चों? ये हमारा प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है बच्चों, वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा हुक का नियम हो गया। आगे हम देख लेते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने हुक के नियम में भी देखा कि यह जो हुक का नियम है बच्चों की प्रतिबल और विकृत एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये कम विरूपण के लिए जो है बच्चों ऐसा लागू होता है बच्चों, जब विरूपण का कम होता है यानी कि प्रतिबल का मान कम होता है। तो ऐसे में बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है बच्चों। तो बच्चों प्रतिबल और विकृति की वह सीमा जहां तक जो है बच्चों वे एक दूसरे के बच्चों अनुक्रमानुपाती होते हैं, या फिर ये कह ले बच्चों कि हुक के नियम का पालन करते हैं, वही बच्चों हमारी प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है या फिर अनुपातिक सीमा कहलाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।